हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टर चैनल। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा विजुअल आर्ट की केबीसी। हाँ, ये विजुअल आर्ट की केबीसी और मेरे साथ है विजुअल आर्ट के स्टूडेंट। एक एक करके आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे और ये हमारी जो क्लास होगी इस यानी क्लास नहीं है, आपकी केबीसी है 20 क्वेश्चन की रहेगी। हमारे साथ है अदिति बिष्ट और रितु शिवांश। ये दोनों ही आर्ट जो विजुअल आर्ट है उसके स्टूडेंट्स हैं और आज जो केबीसी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 जो क्वेश्चन रहेंगे दोनों के हिस्से में आएंगे और जिसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे वही विनर रहेगा आज की जो विजुअल आर्ट की केबीसी होगी। ठीक है, तो रूल्स ऐसे हैं कि आप दोनों के सामने आप 20 क्वेश्चन होंगे, 10 आपके हिस्से में आएंगे और जो टॉपिक्स रहने वाले वो आपके प्री हिस्टोरिक से लेकर और प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक सबको पता होगा, प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक, है ना। तो उसी में से आपके जो क्वेश्चन है वो डिजाइन किए गए। ठीक है, तो केबीसी आपकी स्टार्ट होगी। सो अदिति एंड रितु, आर यू एक्साइटेड? यस सर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर कौन करना चाहेगा क्वेश्चन का, ये बताइए। मैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हु फर्स्ट द वर्ड यूज प्री हिस्टोरिक इन हिज बुक। ठीक है, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने किताब में प्री हिस्टोरिक जो शब्द है वो यूज किया था। तो रितु, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको 30 सेकेंड दिए जाएंगे और अगर आप उस 30 सेकेंड में आंसर कर पाते तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा 1 पॉइंट। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है कि ए डेनियल विल्सन, बी कनिंघम, सी मार्शल या डी लुबाक। बताइए। सर ए डैनियल विल्सन। सो कंप्यूटर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रितु का आंसर लॉक कर दिया जाए और बताया जाए ये डैनियल विल्सन राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं। यस, यू आर करेक्ट रितु, आपको 1 पॉइंट मिलता है और यहाँ पर आपका जो डैनियल विल्सन है वो बिल्कुल राइट क्वेश्चन यानी आंसर है क्वेश्चन का। अब देखिए, जो प्री हिस्टोरिक वर्ड है ना, प्री हिस्टोरिक, ये इसने बुक लिखी थी 1851 में, 1851 में, जिसका नाम था द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इस बुक को डैनियल विल्सन ने लिखा था 1851 में। ठीक है, जहाँ पर प्री हिस्टोरिक जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज किया गया था। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है अदिति से। तो अदिति, आप रेडी हो? हाँ। आपके सामने सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कलर यूज इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में किस तरह के रंगों का यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने 4 होंगे, 30 सेकंड मिलेगा, उस 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन कि ए नेचुरल कलर, बी केमिकल कलर या सी टेम्परा कलर या लास्ट में डी मिनरल कलर। किस टाइप के प्री हिस्टोरिक में यूज किए जा रहे थे कलर, बताइए। अदिति, सुन पा रहे हो आप? हाँ, बताइए बताइए। हाँ। डी मिनरल कलर लॉक कर दिया जाए आपका आंसर। तो कंप्यूटर महाशय बताइए कि अदिति का आंसर सही है या राइट है। तो देखते हैं हम। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में अदिति ने बोला है कि डी ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है मिनरल कलर। जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में कौन से कलर यूज करे जा रहे थे, मिनरल कलर। तो अदिति का आंसर यहाँ पर सही है, उसे भी 1 पॉइंट मिलता है और दोनों को 1-1 पॉइंट मिल चुका है। तो अगर हम देखें कि प्री हिस्टोरिक में कैसे कलर यूज करते थे, जैसे वो मिनरल कलर यूज करते थे, जैसे गेरू, रामरज, खड़िया और कोयला, ये सब कलर का कंबाइन कर वो जानवरों की चर्बी मिलाकर, मतलब एनिमल फैट के साथ में केव पेंटिंग पर लगाए जाते थे। ठीक है, तो ये सारा रहता था। अब देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है वो आता है रितु के पास। तो रितु, आप रेडी हो? यस सर। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज नॉट डिस्कवर्ड बाय एफ फॉसेट। जो हमारे एफ फॉसेट है वो यानी कौन सी गुफा की खोज नहीं करते। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, 3 में से आपको एक ओड वाला निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा, आपके सामने ऑप्शन है ये रहा, ए बेलारी, बी कपुगुल्लू, सी लुखुनिया या डी वायनाड के एडकल। बताइए रितु। सर सी लिथुनिया। सी लुखुनिया। सो कंप्यूटर से मैं कहना चाहूँगा कि इसको लॉक कर दिया जाए। रितु का आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी लुखुनिया। तो देखिए रितु, आपका बिल्कुल आंसर सही है, आपको 1 पॉइंट मिलता है। और देखिए दोनों के 1-1 पॉइंट हो गए, तीसरा भी आपको 1 पॉइंट मिल गया। और देखिए, ये जो हमारा
एफ फॉसेट है ना, इसमें बेलारी, कुप्पू और वायनाड के एटकल, ये साउथ इंडिया में पड़ते हैं केव्स, जिसका फाउंड किया था एफ फॉसेट ने। ठीक है, अगर बेलारी की बात करें तो 1892 में इसको फाउंड किया था, यानी डिस्कवर किया था। और कुप्पू और वायनाड के एटकल की बात करें तो ये भी इसके द्वारा ही डिस्कवर की गई थी 1901 में। 1901 केरला। राइट, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो लिखुनिया की अगर बात करें तो ये मिर्ज़ापुर वाले एरियाज में आती है। मिर्ज़ापुर वाले एरियाज के अंदर आपकी लिखुनिया पड़ती है, जिसके डांस के काफ़ी जो केव पेंटिंग है वो फेमस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका टर्न है अदिति का, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अदिति, आपके लिए क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 30 सेकंड रहेंगे। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है ए कनिंगम, बी विद्याधती, या सी जॉन मार्शल, या डी दयाराम सानी। बताइए अपना आंसर। तो अदिति का आंसर आ चुका है ए कनिंगम। चलिए देखते हैं ए कनिंगम अपना राइट आंसर है या नहीं है। तो कंप्यूटर स्क्रीन बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो कनिंगम है, कनिंगम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, और इसने 1861 में फाउंड किया था, इसलिए इसका नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, और 63 में जब इसने रिसर्च डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया था उसके अंदर, तभी हमारी जो प्री हिस्टोरिक केव्स की वगैरह की है खोजबीन स्टार्ट हो पाई। ठीक है, तो अदिति को भी ये सेकंड पॉइंट मिलता है, दोनों को इक्वली पॉइंट मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर मिर्ज़ापुर केव प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स। ठीक है, मिर्ज़ापुर की जो केव पेंटिंग है वो उसको किसने डिस्कवर करी। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे रितु, एक एक करके आप देखिएगा, 30 सेकंड रहेंगे। तो देखिएगा, ए आर्चिबाल्ड कार्लाइल्स, बी कॉकबर्न, सी बोथ, या डी नन ऑफ दिस। बताइए। सर बोथ। तो कंप्यूटर से कहना चाहूंगा मैं कि रितु का आंसर लॉक कर दिया जाए, सी बोथ। तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी बोथ। अब एक इसके बारे में बताना चाहेंगे? यस सर, आर्चिबाल्ड कार्ले और जॉन कॉकबर्न ने मिर्ज़ापुर की साइट डिस्कवर की थी 1880 से 1883 में। राइट, और मिर्ज़ापुर में हमारी 100 केव्स हैं। बिल्कुल राइट। ठीक है, मोर देन 100 केव्स हमें मिर्ज़ापुर में मिलती है, और इसकी जो डिस्कवरी में आती है तो एक तो आर्चिबाल्ड कार्लाइन 1880 और 83 वाला हमारा कॉकबर्न। ठीक है, ये दोनों का ही श्रेय रहता है, और मिर्ज़ापुर पड़ती है हमारी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप ऋतु को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति के लिए, और इसके देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच केव वी हैव फाउंड अ पिक्चर ऑफ वुंडेड पिग। यानी कौन सी केव पेंटिंग में या प्रागैतिहासिक गुफा में हमें घायल सुअर मतलब वुंडेड पिग वाली पेंटिंग मिलती है। ठीक है, तो अदिति आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, देखिएगा कि ए लिखुनिया, बी पंचमढ़ी, सी हरनीहरन, या डी हल्दारिया। जल्दी बताइए, 30 सेकेंड आपके सामने। भंडारिया। तो देखिएगा अदिति का आंसर आ गया है डी भंडारिया। तो कंप्यूटर से बोलना चाहेंगे कि चेक करके बताइए इनका आंसर सही है या नहीं। तो कंप्यूटर स्क्रीन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है डी भंडारिया, जहाँ पर हमें वुंडेड पिग मतलब घायल सुअर का जो पेंटिंग है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो अदिति को भी ये पॉइंट जाता है। अभी तक सबको यानी इक्वल पॉइंट रहे हैं दोनों के। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अगर हमारा ये आता है, अगर आपका कल को ऐसा क्वेश्चन आता है कि वुंडेड पिगर कहाँ पर है ना, वुंडेड पिग या बोर, ये भंडारिया के अंदर रहेगा। और ये जो भंडारिया है, हमारी भंडारिया किस के अंदर आती है? तो ये आती है हमारी भंडारिया मिर्ज़ापुर के अंदर। राइट, मिर्ज़ापुर के अंदर आती है ये। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी इस केवीसी का, विजुअल आर्ट की केवीसी का पार्ट बनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु के लिए। तो ऋतु आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन विच प्री हिस्टोरिक केव वी हैव फाउंड पिक्चर ऑफ कंगारू। ठीक है, आपके सामने 30 सेकंड होंगे। तो देखिए, ऑप्शन इज ए सिंगनपुर, बी पंचमढ़ी, सी लिखुनिया, या डी भीमबेटका। सर ए सिंगनपुर। ए सिंगनपुर। तो देखिए पूरा 30 सेकंड तो लेते नहीं हो आप,
तो ए सिंगनपुर कंप्यूटर स्क्रीन से बोलना चाहूंगा कि एक चेक करके बताइए कि ए सिंगनपुर ऋतु का राइट आंसर है या नहीं। तो कंप्यूटर स्क्रीन बता रहे बिल्कुल ए राइट आंसर है। ऋतु इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहोगे तो आप बताइए। सर सिंगनपुर जो हमारी है वो हमारी एमपी में आता है, मतलब प्रेजेंट तो छत्तीसगढ़ में है हमारा। राइट, हाँ ठीक है। तो अगर सिंगनपुर देखा जाए तो ये पहले प्रीवियस जब मध्य प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था तब ये मध्य प्रदेश का पार्ट था, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में है। अगर वर्तमान में देखे जाए, रिसेंट में देखा जाए, ठीक है। वहीं पर प्री हिस्टोरिक केव में हमें कंगारू की यानी कई सारे एंट्रेंस पर कई सारे जो कंगारू है उनका अंकन किया गया, डिपिक्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डिस्कवरी भी 3 लोग करते हैं। हाँ। 1910 में, 1913 और 1970 में पर्सी ब्राउन। वो 3 लोग होते हैं आपके, डब्ल्यू एंडरसन, अमरनाथ दत्त और पर्सी ब्राउन, ठीक है। बिल्कुल राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पॉइंट भी आपको अदिति को यानी ऋतु को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति के लिए। अदिति, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इन विच प्री हिस्टोरिक केव वी हैव फाउंड अ पिक्चर ऑफ जियांट गोट, ठीक है। विशालकाय जो बकरी है या विशालकाय गोट है, उसका जो पिक्चर है वो पेंटिंग हमें कौन सी केव में देखने को मिलता है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए कौन कौन से। ए लिखुनिया, बी बांडा, सी बाजार केव या डी भीमबेटका। बताइए। बताइए, आपके सामने 13 सेकेंड रह गए, 12, जल्दी बताइए। सी बाजार केव, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन से बोलना चाहूंगा कि सी बाजार केव का चेक कीजिए अदिति का आंसर सही है या नहीं। तो देखिएगा सी बाजार केव बिल्कुल राइट आंसर है। और ये बाजार केव किसके अंदर आता है, तो ये बाजार केव आता है हमारे पंचमरी के अंदर, ठीक है। हाँ, पंचमरी के अंदर आता है हमारे बाजार केव, एमपी के जो केव्स है उसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु के लिए। और अभी तक जैसे कि हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी 4 दोनों के इक्वल मार्क्स हैं, यानी 4 पॉइंट अदिति के, 4 पॉइंट ऋतु के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये रहा। पिक्चर ऑफ जिराफ ग्रुप फ्रॉम विच केव वी हैव फाउंड। जो जिराफ ग्रुप का पेंटिंग है वो हमें कौन सी प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक केव्स में मिलते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो देखिएगा। ए मिर्जापुर, बी होशंगाबाद, सी पंचमढ़ी या डी भीमबेटका। ऋतु बताइए। सर बी होशंगाबाद। बी होशंगाबाद। तो आर यू श्योर? यस सर, 100% श्योर। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन से बोलना चाहूंगा मैं कि इसका बताइए। तो देखिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन बिल्कुल सही बता रहा है। आपका चुना गया आंसर बी होशंगाबाद बिल्कुल राइट आंसर है, जहाँ पर हमें जिराफ ग्रुप की पेंटिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपका लोकेटेड आदमगढ़ के अंदर है, जो कहाँ पे पड़ता है, कौन से, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश, एमपी में। राइट, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन यानी ऑप्शन सही चुना है, तो आपका ये पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति के लिए। और इसके बाद जो रहेंगे ना, अभी 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और 10 क्वेश्चन हमारे प्रोटो हिस्टोरिक से रहेंगे, है ना। ये प्री हिस्टोरिक से 10 क्वेश्चन थे, अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन रहेंगे वो प्रोटो हिस्टोरिक से रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो 15 से 3000 तक का रहता है। 3000 से हमारा प्रोटो हिस्टोरिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति के लिए। स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। हु डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक केव भीमबेटका। जो भीमबेटका की प्री हिस्टोरिक केव है वो किसने डिस्कवर की थी, है ना। तो अदिति आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए वी.एस. वाकनकर, सी कनिंघम, डी रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड या डी द्वारिकेश। बताइए। तो अदिति का आंसर आ गया है ए वी.एस. वाकनकर। तो कंप्यूटर स्क्रीन से बोलना चाहूंगा कि चेक करके बताइए अदिति का आंसर सही है या नहीं। अदिति का आंसर बिल्कुल सही है, वी.एस. वाकनकर, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और उन्होंने ये भीमबेटका की जो डिस्कवरी की थी, ठीक है। भीमबेटका 1958। हाँ, कहीं पर 1958 आता है, कहीं पर 7 आता है, तो ध्यान रखिएगा। वी.एस. वाकनकर जो है वो आपके फाउंडर रहेंगे भीमबेटका के, ठीक है। जहाँ पे हमें पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा केव्स देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा पेंटेड केव्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये भीमबेटका की जो खोज है या डिस्कवरी है किसने करी, तो वी.एस. वाकनकर ने। तो ये पॉइंट मिलता है अदिति को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु के लिए, ठीक है। अभी तक किसी का रॉन्ग आंसर नहीं आया है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके लिए, तो ऋतु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ऋतु के लिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी सिंधु सभ्यता है, उसको और किस नामों से जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो देखिएगा, ए ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, सी स्टोन एज, या डी गोल्डन एज। बताइए ऋतु। सर ब्रॉन्ज एज। तो ऋतु का आंसर आ चुका है ब्रॉन्ज एज। कंप्यूटर स्क्रीन से बोलना चाहूंगा कि चेक करके बताइए ऋतु का आंसर सही है या नहीं। तो कंप्यूटर जी बिल्कुल सही बता रहे, ए ब्रॉन्ज एज कहते हैं हम अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इसका कुछ रीजन है, बताइए, कुछ आपको याद हो कुछ। यस सर, यहाँ पे जो सबसे पहले जो मेटल यूज हुआ था वो कॉपर था, और कॉपर से मिलके ब्रॉन्ज बनता है, क्योंकि आयरन तो हमारा स्टोन एज मतलब वैदिक पीरियड में हुआ था, और स्टोन एज हमारा प्री हिस्टोरिक रहेगा, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ब्रॉन्ज रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु, ये वो सिविलाइजेशन थी जिसमें हमें ब्रॉन्ज के साक्ष्य मिलते हैं, उसके एविडेंस मिलते हैं, और ब्रॉन्ज फॉर्मेशन करने की वजह से जो इस सिविलाइजेशन को बहुत अच्छा माना गया, अर्बन सिविलाइजेशन में आती है ना। और इसको ईंटों का भी अच्छा यूज हो गया हुआ था इधर, है ना। तो इसलिए इसको बेक्ड ईंटों की यानी सभ्यता भी कहते हैं, मतलब ब्रिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कई नामों से जाना जाती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऋतु का, आपको भी एक यहाँ पे पॉइंट मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति के लिए, ठीक है। अदिति के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिएगा, हु सेड हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर ट्विन कैपिटल, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदारो को किसने ट्विन कैपिटल कहा था, कौन सा फिलोसफर था, तो आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, ये रहा। ए कनिंघम, बी मार्शल, सी स्टुअर्ट पिगार्ड, या डी आर डी बर्मन। बताइए अदिति। सी स्टुअर्ट पिगार्ड। सी स्टुअर्ट पिगार्ड, ठीक है। तो देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन बताइए सी स्टुअर्ट पिगार्ड अदिति का आंसर सही है या नहीं। तो सी स्टुअर्ट पिगार्ड आपका बिल्कुल सही आंसर है, और स्टुअर्ट पिगार्ड ने ही आपका ट्विन कैपिटल कहा था हड़प्पा एज वेल एज मोहनजोदारो, ठीक है। और ये दोनों ही पाकिस्तान में लोकेटेड है, और दोनों ही हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन पॉइंट रहे थे, ठीक है। और जो स्टुअर्ट पिगार्ड रहेंगे ये काफ़ी मेन रहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बुक भी लिखी है। बुक का नाम पता है किसी को? मुझे पता है, प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। उस पे स्टुअर्ट पिगार्ड ने वो बुक लिखी है। और एक आते हैं हमारे बाड्रिक करके, उन्होंने भी प्री हिस्टोरिक टॉपिक पर लिखी है बुक, उसका नाम है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ठीक है। इन्होंने स्टुअर्ट पिगार्ड ने लिखी है प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। और प्री हिस्टोरिक इंडियन पेंटिंग हमारे जगदीश गुप्त ने लिखी। जगदीश, बस बिल्कुल सही, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक तो इक्वल कंपटीशन है, दोनों के एकदम इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे और चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु के लिए। ऋतु, आपके लिए क्वेश्चन है, ईस्टर्न प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो पूर्व की दिशा में एकदम प्लेस पड़ता है ना, एकदम ईस्टर्न पॉइंट, तो वो वाला प्लेस इंडस वैली से कौन सा है। तो देखिएगा, ऑप्शन है ए मांडा, बी दाइमाबाद, सी आलमगीरपुर, या डी सुत्तो के नेडोर। सर सी आलमगीरपुर। तो देखिएगा कंप्यूटर स्क्रीन, बताइए सी आलमगीरपुर राइट आंसर है या नहीं। तो देखिएगा सी आलमगीरपुर बिल्कुल राइट आंसर है, आपको मिलता है यहाँ पर 1 पॉइंट। और अभी तक बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं आलमगीरपुर। आपको पता ही है, जो हमारी IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन आलमगीरपुर को यज्ञदत्त शर्मा एग्जीक्यूट करते हैं, और कब यूपी में है। हाँ, यूपी में है, और कब करते हैं एग्जीक्यूट, बताइए अदिति। ऋतु बताइए कब करते हैं। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति के लिए। अदिति, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन है कि स्कल्पचर ऑफ मेल टॉर्सो फाउंड फ्रॉम वेयर, ठीक है। जो हमें IVC के अंदर एक मेल टॉर्सो का मिलता है, यानी मेल टॉर्सो के 2-4 मिलते हैं, बट आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। स्कल्पचर ऑफ मेल टॉर्सो फाउंड फ्रॉम वेयर। तो देखिएगा, ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी आलमगीरपुर, या डी मोहनजोदारो। बताइए अदिति।
30 सेकेंड है, जल्दी बताइए। मोहनजोदारो। तो कंप्यूटर स्क्रीन से मैं बोलना चाहूँगा कि अदिति का जो डी मोहनजोदारो है वो बताइए कि ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। तो कंप्यूटर स्क्रीन, ये आपका रॉन्ग आंसर है अदिति। मोहनजोदारो नहीं है, मेल टोर्सो में हड़प्पा होगा। ठीक है, हड़प्पा से हमें ना 2 मेल टोर्सो मिलते हैं, एक तो आपका रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। रेड कलर को ऋषभदेव, हाँ ऋषभदेव या आदिनाथ कहते हैं, ऋषभदेव और नटराज, ग्रे क्रिस्ट नटराज, राइट। नटराज और मेल डांसर है ना, तो वो दोनों आपके टॉर्सो होते हैं, इसलिए दोनों मेल टॉर्सो आपके हड़प्पा में रहेंगे, है ना। ठीक है, तो अदिति का यहाँ पर 1 पॉइंट रह गया है। चलिए कोई नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु के लिए। रितु, आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन कि वेयर इज डांसिंग गर्ल मेटल स्टैचू स्टोर्ड इन। ठीक है, जो नर्तकी है, हिंदी में कहते हैं नर्तकी या डांसिंग गर्ल, इसका जो स्टैचू या प्रतिमा है ये कहाँ पर स्टोर है, संग्रहित है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, या बी नेशनल म्यूजियम कराची, या इंडियन म्यूजियम, सी, या डी भारत भवन। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन है आपका? सर ए नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो रितु का देखते हैं, ए नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन बिल्कुल सही बता रहे हो आप कि जो नेशनल म्यूजियम है वहीं पर हमारी जो डांसिंग गर्ल है, जो मेटल का बना हुआ एक ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है, वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्टोर है। और इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे रितु, बताइए। यस सर, इसके जो मेजरमेंट है वो 10.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। और ये हमारी हमारा फर्स्ट मेटल स्कल्पचर है इंडस वैली का, वो हमारा यही है, डांसिंग गर्ल। लेफ्ट हैंड में बैंगल्स पहने हुए हैं, राइट हैंड में ब्रेसलेट पहने हुए हैं, और जो इनकी पोस्चर है वो उसे हम अतिभंगा कहते हैं। अतिभंग, अतिभंग या कुछ और? अतिभंग नहीं, अतिभंग नहीं होगा, त्रिभंग होगा, त्रिभंग। हाँ, त्रिभंग, सॉरी, त्रिभंग, राइट। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के पॉइंट मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अदिति के लिए होगा। अब जैसे कि ये नर्तकी या डांसिंग गर्ल कहते हैं, काफ़ी फेमस रहता है और काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है एवरी एग्जाम का, चाहे वो नेट की तैयारी हो या DSSB PGT या किसी भी तैयारी कर रहे हो, ये बड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे प्री हिस्टोरिक से रहे हो या आपका प्रोटो हिस्टोरिक से। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहते हैं। ठीक है, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, जो भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप चैनल के ऊपर मेरे कई सारी वीडियोज़ हैं, जैसे 1000 सीरीज़ है, 1000 क्वेश्चंस की है, और नेट की भी सीरीज़ है। ठीक है, आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो विजुअल आर्ट की आप वो देख सकते हो, और आप तैयारी कर रहे हो TGT PGT के एग्जाम्स की, तो उसके लिए भी 1000 क्वेश्चन बना रखे। ठीक है, तो आप जाके वो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति के लिए। अदिति, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा कि विच मीडियम प्राइस्ड किंग स्टैचू बिल्ट। मीडियम पूछा गया है कि प्राइस्ड किंग, जिसे हम राजा कहते हैं, योगी कहते हैं, या दाढ़ी वाले रहित मूर्ति भी कहते हैं इसको। ठीक है, प्राइस्ड किंग या योगी या कुछ भी, इसका कई सारे नाम है ना। तो ये किस मीडियम में बना हुआ है, क्वेश्चन है आपके सामने। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन रहेंगे, 30 सेकेंड रहेंगे, तो देखिएगा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि ए आयरन, बी कॉपर, सी टेराकोटा, या डी स्टेटाइट। बताइए अदिति। स्टेटाइट, डी स्टेटाइट। तो चलिए अदिति का आंसर को लॉक कर दिया जाए कि डी स्टेटाइट। देखिए आंसर सही है या नहीं, तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर है। अदिति को यहाँ पर पॉइंट मिलता है। डी स्टेटाइट बिल्कुल राइट आंसर है। जो हमारे प्राइस किंग या पुजारी या आपको यानी कई सारे नाम होंगे इसके, है ना, बियर्ड वाला मैन भी होगा, कई सारे नाम होंगे, तो उसका जो भी मटेरियल या मीडियम पूछ लिया जाए तो स्टेटाइट रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। और ये व्हाइट सैंडस्टोन भी कहते हैं इसे, स्टेटाइट, व्हाइट सैंडस्टोन, लाइमस्टोन हो गया आपका, और व्हाइट से ध्यान रखना, व्हाइट सोपस्टोन भी हो गया, ये साबुनी पत्थर, घिया पत्थर, इसके कई सारे ऐसे अलग अलग नाम होंगे, बट आपको ऑप्शन में एक ही देखने को मिलेगा अपने एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, तो आपको अदिति यहाँ पे पॉइंट मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु के लिए। तो ऋतु एक बार बोल दीजिए चैनल पे कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब सर का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं डेली सर की एक एक वीडियो देखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक क्वेश्चन को।
और थोड़ा आप खुद पढ़ो और फिर रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियोस हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु के लिए। तो ऋतु बताइए, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि विच एनिमल इज नॉट शोन इन पशुपति सील। जो हमारी पशुपति सील है उसके ऊपर कौन सा एनिमल नहीं मिलता हमें देखने को। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 30 सेकंड रहेंगे, तो जल्दी बताइएगा। ए राइनो, बी टाइगर, सी एलिफेंट या डी यूनिकॉर्न। बताइए। सर डी यूनिकॉर्न। डी यूनिकॉर्न ऋतु का ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन से बताइए कंप्यूटर स्क्रीन, इनका आंसर सही है या नहीं। तो डी यूनिकॉर्न आपका बिल्कुल राइट क्वेश्चन है और राइट आंसर है क्वेश्चन का, तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है। और देखिए, जो सील की बात हम करते हैं ना, आईवीसी के अंदर सील सबसे ज़्यादा मोहनजोदारो में मिलती है, और टोटल देखा जाए तो पूरे आईवीसी के अंदर हमें 2000 करीब सील्स मिलते हैं, 1200 से 2000 करीब। और इसमें से सबसे ज़्यादा अगर ट्री की बात करें तो पीपल का जो पेड़ होता है वो दिखाया गया है, और एनिमल्स में बात करें तो यूनिकॉर्न को सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक है, और बाकी आप बताना चाहोगे पशुपति सील के बारे में ऋतु? हाँ सर, ये जो सील है वो स्क्वायर शेप की है, पर नीचे से थोड़ा पार्ट अभी कट हो रखा है इसका। और जो यूनिकॉर्न नहीं है, तो जो बच गया एनिमल वो इसमें बफेलो है, और पशुपति सील के नीचे हमारे 2 डियर्स भी मिलते हैं। बिल्कुल राइट राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अदिति से। तो अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? तो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए हमारे। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति के लिए। अदिति, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा कि वेयर डू वी गेट एविडेंस ऑफ लिपस्टिक। ठीक है, हमें लिपस्टिक के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से, यानी आईवीसी के कौन से प्लेस से मिलता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से मिलता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ये रहे कि ए चुनहुदारो, बी हड़प्पा, सी लोथल या डी राखीगढ़ी। बताइए अदिति। इसका आंसर है ए चुनहुदारो। अदिति का आंसर आएगा कि ए चुनहुदारो। अब देखिए, जो हमारे कंप्यूटर्स महाशय हैं इनसे मैं बोलना चाहूँगा कि चेक करके बताइए कि ए चुनहुदारो बिल्कुल राइट आंसर है या नहीं। तो ए चुनहुदारो बिल्कुल राइट आंसर है। जो ब्यूटी प्रोडक्ट थे हमारे आईवीसी के अंदर हमें चुनहुदारो से मिलते हैं, जैसे लिपस्टिक। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप दोनों में से कोई? हाँ सर, ये हमारी जो साइट पाकिस्तान में है। अच्छा, पाकिस्तान में, राइट। ठीक है, जो चुनहुदारो है वो हमारी पाकिस्तान में है। एनजी मजुमदार द्वारा खोजी गई थी, डिस्कवर की गई थी। और कब की गई थी? तो 1931 में पाकिस्तान। रिवर उसकी आपकी इंडस रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनहुदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु के लिए। ठीक है, तो ऋतु आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन कि विच पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि कौन सी पोर्ट सिटी या बंदरगाह है पूरे आईवीसी का। ठीक है, सबसे मेन वाला। ठीक है, वैसे तो कई सारे बंदरगाह है, कई सारे पोर्ट हैं, बट हमें मेन वाला देख लें जहाँ से व्यापार वगैरह किया जाता था। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इन सिंधु सभ्यता की कौन सी बंदरगाह है? तो आपके सामने 4 है ऑप्शन, ये रहे। तो बताइए ऋतु, लोथल, मोहनजोदारो, आलमगीरपुर या राखीगढ़ी। सर ए लोथल। तो ए लोथल को लॉक कर दिया जाए। बताइए कंप्यूटर महाशय कि ये आंसर सही है या नहीं। बिल्कुल सही आंसर है ऋतु, आपको एक यहाँ पर पॉइंट मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अदिति से। तो ऋतु, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? लोथल क्यों है, कैसे था? हाँ सर, लोथल हमारी जो इंडस वैली की साइट है वो हमारी गुजरात में है। यहाँ से हमारा ट्रेडिंग वाला जो भी होता था यहाँ से ही होता था। यहाँ पे हमें शिप के जो नीचे पार्ट के एविडेंस है वो भी हमें लोथल से ही मिलते हैं, और बीड मेकिंग फैक्ट्री भी है हमारी लोथल में ही। राइट राइट राइट। ठीक है, तो जो लोथल रहेगा, अगर लोथल आपसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो ध्यान रखिएगा लोथल क्या है। तो आईवीसी का आपका डॉकयार्ड या आपके पोर्ट सिटी रहेगी। ठीक है, जहाँ से क्या होता था, ट्रेडिंग वगैरह होती थी, व्यापार वगैरह होता था, है ना। और कई सारी चीज़ें थी यहाँ पे रहते थे। ऐसा राव रहेंगे यहाँ पे 1954 में, उस यानी 54 और 5 दोनों में उनके नाम रहते हैं जिनमें ये एग्जीक्यूट करते हैं इस प्लेस को। और यहाँ पे जो शिप का बॉटम होता है वो मिलता है। ठीक है, बीड्स फैक्ट्री वगैरह बताया, और कई सारे हंस वगैरह बनाए, तांबे के हंस होते हैं जो कॉपर के। ठीक है, तो यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति के लिए। अदिति, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि देखिए आपकी स्क्रीन पर कि विच टाइप ऑफ शेप ब्रिक्स यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है,
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस टाइप के शेप की जो ईंटें थी वो यूज़ की गई। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, बताइएगा। ए यू टाइप, ओ टाइप, बी एन टाइप या डी एल टाइप। किस टाइप की ईंट्स थी बताइए। 30 सेकेंड है आपके साथ। डी एल टाइप। डी एल टाइप। आवाज आ रही है अदिति, बताइए। डी एल टाइप, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन से बोलना चाहूंगा कि चेक करके। हाँ बिल्कुल, डी बताया ना आपने। हाँ। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन चेक करके बताइए डी एल टाइप जो अदिति का आंसर है क्या वो सही है। तो देखिएगा डी एल टाइप आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलता है और दोनों का स्कोर रहता है, मतलब 10-9 वाला स्कोर है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। और ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आप आते रहेंगे आगे भी, ठीक है। और जो एल टाइप था, अगर मैं इसको बताऊं कि आईवीसी एल टाइप क्यों था, तो रितु आप बताइए एल टाइप क्यों था। सर जो ब्रिक्स का रेशो, ये जो हमारे कॉर्नर में अटैच करते थे ना, वहाँ पे मोस्टली एल यूज़ करते थे, और जो ब्रिक्स का रेशो रहेगा वो 4:2:1 रहेगा। बिल्कुल राइट, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जो ब्रिक्स होती है यहाँ पे एल टाइप की होती है, जो जैसे कॉर्नर्स वगैरह होते थे ना, मकान बना रहे 4 दीवारों के, तो एक कॉर्नर वाला पॉइंट होता था, वहाँ पर एल टाइप की यूज़ हो जाती थी। और कुछ स्ट्रेंथ देने के लिए उसको एल टाइप की जो ब्रिक्स होती थी वो यूज़ होती थी। और यहाँ पे ना ब्रिक्स 2 टाइप की बनती थी, एक तो क्लीन बर्न मतलब भट्टी में जलाकर, और दूसरा सनबर्न। हाँ, एक सूर्य की रोशनी में पकाकर। ये 2 टाइप की जो थी ब्रिक्स यूज की जा रही थी आईवीसी के अंदर। तो देखिएगा यहाँ पर अदिति के 9 पॉइंट और रितु के 10 पॉइंट बने हैं इस केवीसी में। और आप अपनी तरफ से बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप भी केवीसी प्ले करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आई एम इंटरेस्टेड, है ना। और जो भी रहेगा मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा ऐसी केवीसी के लिए। ऐसे ही बने रहे इस चैनल पर। और अगर आप विजुअल आर्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल पर कई सारी वीडियोस पड़ी है, उससे आपका जरूर श्योरिटी ऑब्जेक्टिव स्टडी बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। तो अदिति आप बोल दीजिए इस बार लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।